झारखंड में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान जारी है। दिन के 11 बजे लगभग 26% के करीब में मतदान हुए हैं। लेकिन जो मतदान का स्पीड है, यदि चौथे चरण की बात करें तो इस वक्त जो 11 बजे के करीब में जो मतदान हुए थे तो उसमें लगभग करीब-करीब उसी तरह का है। 1% हालाँकि कम दिख रहा है। लेकिन जो चुनाव आयोग का मानना है कि इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। उम्मीद की जा रही है सभी जगहों पे खास करके जो 3 संसदीय क्षेत्र में मतदान हो रहे हैं, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा, तीनों ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जो कि बिहार से सटे हुए इलाके हैं। इसमें काफ़ी वहाँ पर भी चौकसी बरती जा रही है। हमारे साथ हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार सर। उनसे सीधे जानते हैं कि जो करीब-करीब 4 घंटे से अधिक समय हो चुके हैं, 5वें घंटे में हम लोग प्रवेश किए हैं सर। जो मतदान की स्थिति है वो कैसी है? कि सभी जगह पर मतदान बहुत शांतिपूर्ण चल रहा है। अपने लाइन में रह के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। अभी हम लोगों का उम्मीद है आने वाले समय में और अच्छा प्रतिशत होगी। इसी बार 7 से 5 बजे तक मतदान का समय है। इसलिए कोई भी वोटर होंगे छतरा कोडरमा हजारीबाग का, अभी आप बूथ में आने के लिए शुरू कर लीजिए ताकि 5 बजे तक आप बूथ आ जाइए, अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार दिया हुआ आपको, इसलिए आप उसका इस्तेमाल करिए। मतदान का प्रतिशत तो हालाँकि जो रेशियो बता रहा है वो करीब-करीब चौथे चरण जैसा ही 11 बजे का आ रहा है। जो एरिया है सर वो बॉर्डरिंग एरिया है, उस वहाँ पे क्या व्यवस्था की गई? देखिए, सभी बॉर्डर एरिया में हम लोग को बॉर्डर का पूरा सीलिंग कर दिया। बिहार का साइड से भी उनका फोर्स आके वहाँ पर सील करके कितना भी मूवमेंट है उसका सबका चेक किया जा रहा है। इसलिए वो सभी जगह पर चेक कर फिर वो अपने हम लोग का चेक पोस्ट है, आपका इंटरस्टेट चेक पोस्ट है, साथ में विद इन दिस डिस्ट्रिक्ट में भी चेक पोस्ट लगा हुआ, वो सभी मूवमेंट का मॉनिटरिंग करें, कहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। वो बॉर्डर एरिया भी हो, इंटीरियर एरिया भी हो, सब जगह पर शांतिपूर्ण मतदान चल रही है। लोकसभा के साथ सर आज गांडे का भी बाईपोल हो रहा है। कुछ शिकायतें भी आई हैं कमीशन के पास में। हालाँकि शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। शिकायत मतलब बहुत खास शिकायत नहीं, मतलब कुछ हल्का फुल्का इश्यूज है, कुछ पर्ची वाला एक इशू है ही, फिर उसके बाद तो ये कैंडिडेट का बूथ के अंदर जाने के लिए वो सभी इन पर हम लोग का विधिवत क्या कार्रवाई वो कर रहा है हम लोग। जवाब माँगा गया क्या वहाँ से लोकल? डायरेक्शन ऑलरेडी दिया चुका है डीओ का, उसमें विधिवत क्या कार्रवाई करना है वो डीओ सक्षम है, इसलिए उनका निर्देश दिया चुका है। इसलिए वो अपने निर्देश कार्रवाई करते हुए हम लोग के पास रिपोर्ट भेजेंगे। और सर ये है कि जो कई जगहों पे ईवीएम इस बार भी बदले गए हैं। जो चौथे चरण में हम लोगों ने देखा तकनीकी खामियां आई थी, 5वें चरण में भी यही देखिए, ईवीएम माल फंक्शनल कुछ इश्यूज रहती है। हम लोग का स्टैंडर्ड नाम से 3%, अभी या कि रिप्लेसमेंट 1% का भी बहुत ही कम है। इसलिए इसका बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा करने के लिए नहीं, वो स्टैंडर्ड ऑफ इश्यूज रहती है, उसी को उसका क्लियर करते हुए मतदान अपने तरीके से चल रही है। इसके पीछे क्या वजह क्या? देखिए, ईवीएम का वो टेक्निकल मशीन है, उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए हम लोग का रिप्लेसमेंट किया जाता है। हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे, मतलब सभी बूथ पर 6,000 के ऊपर बूथ में अपने मताधिकार का मतदान चल रही है, इसलिए कहाँ वो टेक्निकल माल फंक्शन रहती है उसका रिप्लेसमेंट का दूसरा मशीन लगाया जाता है। सर ये है कि जो ईवीएम के साथ-साथ जो वोटिंग का परसेंटेज वाला इशू है, लगातार आप लोगों ने अभियान चलाया है। जो रिजल्ट आने चाहिए, वो चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, इसके पीछे वजह क्या है? नहीं, वो उसी तरफ का नहीं बोल सकते हम लोग। आपका वोटिंग परसेंटेज है, एक एक सोसाइटी का अलग अलग तरीका रहती है, इसलिए हम लोग अपने प्रयास है एक एक वोटर को एजुकेट करना है। इसमें आपका माध्यम से फिर पुनः एक बार अनुरोध कर रहे हैं, आप अपने बूथ में आइए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए आपने कुछ कदम भी उठाया है, पोलिंग पार्टी में जो पर्सनल है, उनकी संख्या बढ़ाई। नहीं, कहाँ पर भी हम लोग का संख्या ज़्यादा संख्या में वोटर है, वहाँ पर हम लोग रिजर्व से रिप्लेसमेंट रिजर्व में आदमी दिया, साथ में सेक्टर ऑफिसर के पास भी हम लोग का रिजर्व पार्टी दिया था। कहाँ पर वोटिंग में थोड़ा सा स्लो हो रही है, वहाँ पर अपने वो वोटर दे मतलब पोलिंग पार्टी का देकर अपने सहयोग कर रहा है। बिल्कुल, तो ये तैयारी थी और जो चुनाव के लिए जो मतदान हो रहे हैं, वो लगातार शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। लेकिन जो सबसे चिंतावनक जनक जो स्थिति है, उसमें वोटिंग परसेंटेज को लेकर के है। हालाँकि चुनाव आयोग ने कई कदम उठाए हैं और जैसा कि
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी बता रहे हैं कि जो पोलिंग जो पर्सनल हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है। जो 1200 से अधिक जहाँ पर वोटर हैं वहाँ पर मतदान के लिए काफ़ी तेज़ी से हो, तो वहाँ एक पर्सनल को बढ़ाया गया है। और गांडे पर सबकी नज़रें हैं, जहाँ पे कुछ इशू भी आया है, तो उसको लेकर के चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। फिलहाल शाम 5 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद वोटिंग परसेंटेज फाइनल कल तक जारी होगा, क्योंकि ईवीएम जब कंट्रोल रूम से यहाँ जो स्ट्रांग रूम तक जब पहुँचता है, तो उसके बाद ही पता चल पाता है जो कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ। कैमरा पर्सन परमानंद के साथ भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।